राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? सब अच्छे होंगे। राधा रानी की कृपा सब पे बनी रहे, बस यही प्रार्थना है। और जैसे कि सभी जानते हैं, बैसाख मास चल रहा है, जो कि बहुत 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 पुण्य देने वाला है। इसमें थोड़ा कर्म भी अधिक पुण्य देने वाला है, इसलिए इसमें आने वाली एकादशी तो और भी अधिक पुण्य फल प्रदान करने वाली है। तो अगर कुछ भी ना हो सके, स्नान दान तप ध्यान वगैरह, तो इसमें एकादशी का व्रत अवश्य करें। और जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो उसमें एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि हमेशा व्रत का फल तब तक अधूरा रहता है, तब तक हम उसकी कथा नहीं सुनते या पढ़ते। इसलिए हमें एकादशी की कथा, जितना व्रत करने का पुण्य है उतना ही व्रत कथा सुनने का भी पुण्य है, दोनों बराबर बताए गए। इसलिए हमें इसकी कथा अवश्य सुननी चाहिए। और इसमें हम पढ़ते हैं कि भगवान किस तरीके से बता रहे हैं कि बैसाख कृष्ण वरुथनी एकादशी की। युधिष्ठिर बोले कि हे वसुदेव, बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी महिमा मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी है। इस प्रकार लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करती है। वरुथनी का व्रत करने से सदा सुख रहता है, पाप की हानि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 10,000 वर्ष तप करने से जो फल मनुष्य को मिलता है, उसके समान फल वरुथनी का व्रत करना प्राप्त होता है। नरोत्तम ये एकादशी बहुत पवित्र व्रतों को, पापों को दूर करने वाली और मुक्ति को देने वाली है। नरश्रेष्ठ घोड़े के दान से भूमि का दान, सबसे अधिक तिल का दान, उससे अधिक स्वर्ण का दान और स्वर्ण दान से अधिक अन्नदान है। अन्नदान से उत्तम कोई दान न हुआ है, न होगा। पितृदेवलोक मनुष्य की तृप्ति अन्न से ही होती है। इसी के समान कवियों ने कन्यादान को कहा है। भगवान ने स्वयं कहा है कि गोदान उसी के समान है, और कहे हुए सब दानों में अधिक विद्यादान के फल को पाता है। पाप से मोहित होकर मनुष्य कन्या के धन से निर्वाह करते हैं। वे मनुष्य महाप्रलय तक नरक में रहते हैं। इसलिए कन्या का धन कभी नहीं लेना चाहिए। जो कोई आभूषण पहनकर यथाशक्ति धन सहित कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या करने को चित्रगुप्त की समर्थ नहीं है। हे राजन, इस विधि से वरुथनी कही है। यह पापों को दूर करके अंत में अक्षत गति को देती है। रात में जागरण करके जो जनार्दन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से छूटकर परम गति को पाते हैं। हे नरदेव, इस कारण पाप और यमराज से डरे हुए मनुष्य को वरुथनी का व्रत करना उचित है। यह इसके राजन, इसके पढ़ने और सुनने से हजार अश्वमेघ, हजार गोदान का फल मिलता है, और सब पापों को छूटकर विष्णु लोक को भोगते हैं। इसलिए हमें वरुथनी एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। यह सब पापों को दूर करने वाली है और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसलिए हमें इसका व्रत करना चाहिए। और अब की बार जो वरुथनी एकादशी मनाई जा रही है, वो मनाई जा रही है 13 अप्रैल को। तो इसका पालन अवश्य करें, और इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान विशेष रखें। जैसे कि इसमें दान का बहुत महत्व है, दान दें। और जल का बहुत महत्व है, जल का दान करें। जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके उतना करें। राधे राधे।